नमस्कार, मैं अमरजीत कौर, आप देख रहे हैं बीएमसी न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। द्वारका के निर्भया चौक से किरण नेगी को श्रद्धांजलि देकर आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च कर जल्द न्याय की गुहार लगाई। 9 फरवरी 2012 के दिन छावला के कुतुब विहार में उत्तराखंड की किरण नेगी का अपहरण करके दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले तीनों दरिंदों को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बरकरार फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में अपील तहत हुई सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छावला पुलिस की जांच में कमियों के अभाव से तीनों दरिंदों के बाइज्जत बरी होने के बाद 6 महीने के अंदर फिर से आरोपी विरोध ने 25 जनवरी की रात द्वारका में ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या को दिया अंजाम। दिल्ली पुलिस द्वारा दुष्कर्मी विनोद द्वारा हत्या जैसी आपराधिक गतिविधि की फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से समस्त द्वारका वासियों के अलावा उत्तराखंड समाज संगठनों जिसमें कुतुब विहार के पंकज लांगुरिया, समाज सेवी ब्रजमोहन उप्रेती, पूर्व एसीपी सतीश नौडियाल, उत्तराखंड एकता मंच अध्यक्ष लक्ष्मी नेगी इत्यादि सामाजिक संगठनों ने स्वर्गीय किरण नेगी के माता पिता कुंवर सिंह के साथ मिलकर निर्भया चौक पर अनामिका बदला हुआ नाम किरण नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 किलोमीटर तक पैदल कैंडल मार्च करते हुए किरण नेगी के हत्यारों को तुरंत फांसी देने की मांग को दोहराया। इस प्रदर्शन दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे और किरण नेगी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दो, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दो। साथ ही लोगों ने इस प्रदर्शन में अपना भारी रोष व्यक्त किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के अलावा द्वारका से क्रांतिकारी व वरिष्ठ समाज सेवी माधव पांडे ने मीडिया समक्ष बताते हुए कहा कि बिटिया किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए 8 नवंबर से शुरू हुए कैंडल मार्च से जुड़े हैं। निर्भया के पिता और माता आशा देवी के अलावा ऑल द्वारका फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गोमती मट्टू व निर्भया आंदोलन से जुड़ी अक्षरधाम अपार्टमेंट की क्रांतिकारी व जुझारू नीरा अरोड़ा, निधि गुप्ता, रीना इत्यादि अक्षरधाम की निर्भीक महिलाओं द्वारा निर्भया चौक पर किरण नेगी इंसाफ के लिए जलाई गई कैंडल मार्च की रोशनी चिंगारी बन मशाल का रूप अख्तियार कर चुकी है और बेटी किरण नेगी को इंसाफ मिलने तक ये कैंडल लगातार जलती रहेगी। लगभग 100 दिन से लगातार चलते आ रहे कैंडल मार्च के बारे में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आंदोलन के बारे में इसमें ये 2012 से हम लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं और इसमें ये आंदोलन का जो मोमबत्ती जलाया एडीआरएफ के गोमती मट्टू जी, नीरा और आशा जी ने इसका नींव रखी थी और ये मोमबत्ती जलाई और ये अभी चिंगारी बन गया है और ये दरिंदों को जरूर फांसी होना चाहिए। जितना हम लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आज पेपर में भी निकला है, आप लिया है सुनवाई के लिए और इनको फांसी हो कहीं रहेगा और जब तक इनका फांसी नहीं रहेगा हम आंदोलन जारी रखेंगे और इनको दरिंदों को फांसी पे चढ़ा कर ही दम लेंगे। धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम को सपोर्ट किया, उस बच्ची के माँ बाप के साथ खड़े हुए, तो ये बहुत एक आत्मविश्वास की बात है। हमें बहुत हौसला मिला, इनको भी बहुत हौसला मिला और मैं कोर्ट से, सरकार से यही मांग करती हूँ कि जिस तरह से 7 नवंबर को ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस फैसले में पुलिस का रिफरेंस देके कि पुलिस ने सही काम नहीं किया इसलिए तीनों मुजरिमों को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत गलत संदेश। आज उसका परिणाम हुआ कि अभी 3 महीने भी नहीं छूटे हुए और उसमें का एक मुजरिम विनोद ने ऑटो रिक्शा वाले को लूट करके और हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं इस हत्या का जिम्मेवार ये वो फैसला हुआ, वो जज साहब हुए जिन्होंने ये फैसला दिया, क्योंकि वो तो हत्या करके जेल में गया लेकिन उस बेचारे का परिवार कमाता था, घर चलता था, वो परिवार अनाथ हो गया। तो मैं सरकार से, कोर्ट से यही मांग करती हूँ कि जो भी ये 2 मुजरिम हैं जल्दी से इनको री-पटिशन पे सुनवाई हो, इनको जल्दी से अंदर लिया जाए और इनको जल्दी से जल्द सजा मिले, किरण के माँ बाप को इंसाफ मिले कि समाज में जो सुप्रीम कोर्ट पे कलंक लगा है
समाज में फिर से सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, क्योंकि दुनिया सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक गलत फैसले की वजह से एक जान हो। सुप्रीम कोर्ट आज उनको सजा दे देती तो ये परिवार भी मतलब बर्बाद नहीं होता, उनके बीवी बच्चे अनाथ नहीं होते। उन्होंने 2 महीने में एक ऑटो वाले को मार दिया, अभी 2 मुजरिम बाहर घूम रहे। हमें भी उनसे बहुत खतरा है। मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट से यही चाहते कि उनको जल्दी से जल्दी अंदर करो और हमें इंसाफ दो, मेरी बेटी को न्याय दो। 12 साल हो गए इस केस को देखते हुए। 12 साल के बाद हम यहाँ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने गलत फैसला लिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे समाज को गंदा कर दिया है और हमारी बच्चियों को जो है इंसाफ नहीं मिला है। हम यही करेंगे जब तक उस किरण नेगी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक हम इस निर्भया चौक से हम यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि इन दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो। जो 2 दोषी अभी फांसी की सजा नहीं मिली, इनको सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाऊंगा उन सभी को दोबारा से फिर रीअरेस्ट करे और उनको जेल में डाले, ताकि ये दोबारा से हिम्मत ना करे और इनको फांसी की सजा और फास्ट टैक्स में ये कोर्ट में जाए मामला। समाज का जो डर था, कानून का जो डर था, वो खत्म हो चुका है। 1 महीने बाद ही विनोद ने देखो आते ही बाहर आके हत्या कर दी। जो भी हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय से जो गलती हुई है उसको सुधार किया जाए और इन हत्यारों को अभी भी वक्त है कि इनको वापस जेल में डाला जाए, नहीं तो ये आने वाले जो नई पीढ़ी है उसके लिए डर जो है वो खत्म हो चुका है। और ये नमूना पेश किया है विनोद ने कि आने के 1 महीने बाद ऑटो ड्राइवर को मारकर उसने ये दिखा दिया कि कानून का मुझे कोई डर नहीं। तो हम सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं, जो रिव्यू लगा है उस पर ध्यान देके इनको दोबारा पहले अंदर डाला जाए। और 8 नवंबर से लगातार प्रतिदिन हम लोग जो है कैंडल मार्च में खड़े हैं। हमारे निर्भया का परिवार है, अनामिका की परिवार है और हमारे साथ जो हमारे शुभचिंतक हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पिछले 90 दिनों से लगभग 90 दिनों से इस संघर्ष में शामिल है। और हम लोगों की जो मांग है, हमारी मांग बस यही है कि जो जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट में यूयू ललित ने जो गलत फैसला दिया है, उस फैसले को रिव्यू किया जाए और उस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। यही हम लोगों ने अपील किया है। अभी जिस हत्यारे ने, जिसको फांसी की सजा दी गई थी, यूयू ललित ने उस हत्यारे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को फैसले में बदला जाए और न्याय में बदला जाए, ताकि जो है हमारी बेटी के साथ न्याय मिले और समाज को और देश को एक संदेश जाए कि नहीं, जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ कभी नहीं किया जा सकता। हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है, ये आज की तारीख में ये क्रिमिनल बेस्ड जस्टिस सिस्टम है। आज आप देखें तो ये क्रिमिनल बेस्ड जस्टिस सिस्टम है। यहाँ पे क्रिमिनल के लिए जो है न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, विक्टिम को यहाँ कोई नहीं दिया जाता। तो हमारी सरकार से अपील है कि विक्टिम बेस्ड जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, ना कि क्रिमिनल बेस्ड होना चाहिए। यही हम कहना चाहेंगे, यही हमारी अपील। और दूसरा ये है कि जघन्य से जघन्य अविभक्त हत्याकांड जो होते हैं उन पे 10 साल, किरण के माँ बाप ने 10 साल न्याय की आस में काटा है, 10 साल। और एक झटके में सेशन कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 7 से 10 मिनट के अंदर जो है निपटा दिया। उसके परिणाम स्वरूप जो हत्या हुई, ऑटो वाला एक गरीब जो मारा गया, सरकार ये जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट ये जवाब दे कि उस हत्या का दोषी कौन है। और किरण नेगी को जितनी जल्दी और जितना त्वरित न्याय मिलेगा, फास्ट ट्रैक के अंदर जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को आएगा, उतना जनता उसका स्वागत करेगी। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। अनामिका के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अनामिका के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस दो, वापस दो। ये राज्य जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस दो। अनामिका हम तेरे साथ, अनामिका हम तेरे साथ। फांसी दो, अनामिका के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस दो, वापस दो। जस्टिस, जस्टिस।